हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस या क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। देखिए, क्लासिफिकेशन तो वो है जिसमें हम लोग फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम उस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे नहीं देखने जा रहे हैं। हम लोग एक तरह से कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन देखेंगे जिससे हम लोग वायरस को क्लासीफाई कर सकें उनके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ वो किस तरह की होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। वायरस कितनी तरह के होते हैं, जो जनरल क्लासिफिकेशन हमारा है, ठीक है। और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर किए। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट द वायरस, जिसमें हम लोग ने ब्रीफ किया था हिस्ट्री को और कुछ उसके जनरल फीचर्स को। साथ ही साथ वायरस के पार्ट्स को इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, या हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो वायरस को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, यानी न्यूक्लिक एसिड का कौन सा टाइप प्रेजेंट है यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल, किस तरह की सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं या किस तरह की सेल के अंदर ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी नॉर्मली ऐसी सेल नहीं बची है, ये कोई भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं बचे हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई और कैटेगरी हो, जिनको वायरस इन्फेक्ट नहीं करते हो। ये अलग बात है कि हमारी डिस्कवरी या हमारा फोकस या रिसर्च अभी चल रहा है कि हम ये सिर्फ चेक कर रहे हैं। जैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि नया वायरस का स्ट्रेन आ गया है कोरोना का, अभी तो एक से निजात नहीं मिली थी, एक से हम छूटे नहीं थे कि नया भी आ गया, ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो पहला यहां पे जो शेप है हेलिकल शेप में, मतलब वायरस को 3 कैटेगरी में किया गया, हेलिकल, क्यूबॉइडल और बाइनल। ये जनरल 3 शेप के अकॉर्डिंग हम लोग वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। हेलिकल शेप में क्या होगी, बॉडी इलोंगेटेड होगी। जैसे आप टोबैको मोज़ेक वायरस को देखें तो यहां बॉडी रॉड शेप इलोंगेटेड होती है और इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ये आरएनए प्रेजेंट होता है। और यहां पे इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ये क्या है, कैप्सिड लगा होता है या प्रोटीन कोट होता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस किस शेप में होगा, हेलिकल कैटेगरी में आएगा। वहीं क्यूबॉइडल शेप में देखें तो क्यूबॉइडल वो होंगे जो शॉर्ट और ब्रॉड बॉडी होगी, शॉर्ट होगी लेकिन ब्रॉड बॉडी होगी, साथ ही साथ राउंडेड होंगे या पॉलीहेड्रल शेप हो सकते हैं। जैसे पोलियो वायरस की बात करें तो ये किस में आएगा, क्यूबॉइडल शेप में आएगा। नॉट प्योर क्यूब लाइक शेप नहीं होगा, बट क्यूबॉइडल शेप। बाइनल जो क्यूबॉइडल और हेलिकल दोनों तरह का स्ट्रक्चर रखता है, यानी दोनों तरह की सिमेट्री शो करता हो अपनी शेप को लेकर। जैसे बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड टेल वाला पार्ट हो गया, टेल स्पाइक्स हो गए, और ये पॉलीहेड्रल कंडीशन या हेक्सागोनल आपको हेड वाला रीजन मिल रहा है जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियोफेज बाइनल शेप में। तो 3 कैटेगरी सिंपली हो गई ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड के टाइप, जो बहुत आसान है कि वो वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा उन्हें डीऑक्सीवायरा या डीएनए वायरसेस कह देंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस एंड सर्टेन प्लांट वायरसेस। कुछ प्लांट वायरसेस हैं जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस, ये जेनेटिक मटेरियल रखते हैं डीएनए। और ज्यादातर एनिमल वायरस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ये मैटर नहीं कर रहा है, बट जेनेटिक मटेरियल स्टिल प्रेजेंट इज डीएनए। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी है वो वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोवायरा या आरएनए वायरसेस। यहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, और यहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ये इधर सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, या तो यहां पे वही कैटेगरी की सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस एंड सम एनिमल वायरसेस, जैसे कि एनिमल वायरसेस का एग्जांपल दिया हुआ है एचआईवी एड्स वायरस, पोलियो वायरस, और भी कई सारे वायरस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ताजा हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस, यहां पे भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि दोनों जेनेटिक मटेरियल किसी वायरस के अंदर एक साथ कभी नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल, किस तरह की सेल को या किस तरह के ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेल वायरस कितने टाइप का हो सकता है। तो प्लांट वायरसेस जिनको हम लोग नॉर्मली क्या नाम दे देंगे, फाइकोफेज या फाइटोफेज भी आप नाम दे सकते हैं। फाइटो मतलब प्लांट होता है, आप यहां पे इसको फाइटो भी कह सकते हैं, फाइटो,
ठीक है, फाइटोफेज। जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसी तरह से सीएमवी भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो अलग अलग वायरस अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं, हम लोग उनको अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं, कहीं पे जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग, कहीं शेप के अकॉर्डिंग, कहीं टाइप ऑफ होस्ट सेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एनिमल वायरसेस के लिए कॉमन टर्म यूज क्या होता है? जू फेज। जू मतलब एनिमल होता है और फेज मतलब हमको पता है इंगल्फ कर लेना, खा जाना, जो इन्फेक्ट करता है उसके लिए टर्मिनोलॉजी यहां फेज यूज होती है। जैसे HIV वायरस, रेबीज वायरस, कोविड-19 या कोरोना वायरस। ठीक है, अब आते हैं फेजिनी। फेजिनी यहां पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? वायरसेस जो पैरासाइट होते हैं ऑन द लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? यहां सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्लांट की तरह या हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल बॉडी नहीं होनी चाहिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म नाम से समझ में आ रहा होगा। जैसे बैक्टीरियोफेज, तो ये किस पर पैरासाइट या किस तरह की सेल को इन्फेक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया जो है। ठीक है, यहां कोलीफेज, कोलीफेज पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करेगा कोलाई बैक्टीरिया को, कोलन बैक्टीरिया या ई कोलाई बैक्टीरिया हम लोग कह सकते हैं, कोली बैक्टीरिया। ठीक है, उसी तरह से साइनोफेज, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है? साइनो बैक्टीरिया को। ये करेगा साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान देना है हमको, साइनो बैक्टीरिया, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको भी इन्फेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं फाइकोफेज। फाइकोफेज वहां पे भी लिखा है, यहां पे फाइकोफेज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं एल्गोफेज। अब ज्यादा क्लियर होगा, यानी ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है? इस तरह के वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? एल्गी को। एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट टाइप है। ठीक है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं और इनको डिवीजन थैलोफाइट्स में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखें माइकोफेज। अब माइकोफेज का मतलब यहां माइकोप्लाज्मा नहीं है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोट है, लेकिन उसको इन्फेक्ट की बात यहां नहीं हो रही। माइको मतलब यहां फंगस की बात हो रही है। ठीक है, जो फंगाई को इन्फेक्ट करते हैं, फंगल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, उनको हम लोग नाम देते हैं माइकोफेज। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, जाइमोफेज, यहां पे पर्टिकुलर टर्म यूज हो रहा है ईस्ट के लिए। ठीक है, ईस्ट के लिए ऐसे वायरसेस जो ईस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लिकेट करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं जाइमोफेज। जाइमो इसलिए कि इसमें जो एंजाइम्स सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था और उसका कॉमन नाम दिया गया था जाइमेज, है ना, जिससे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ईस्ट को हम लोग ईस्ट के अंदर मिलने वाले एंजाइम को जाइमेज कहते हैं, और इस पे जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, जो रेप्लिकेट कर रहा है, उसको नाम दिया जा रहा है जाइमोफेज। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, या टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं वायरसेस की, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल, कितने तरह के वायरसेस होंगे। तो आज फिलहाल इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।